महिलाओं को किस साइज का प्राइवेट पार्ट पसंद में आती है? आज हम लोग इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। डज साइज मैटर टू अ फीमेल? क्या साइज मैटर करता है फीमेल के लिए? आज हम लोग इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन बात करना भी जरूरी है, क्योंकि मेरे पास अक्सर व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरा प्राइवेट पार्ट का साइज इरेक्शन आने के बाद 4 इंच है, 5 इंच है, 5.5 इंच है, तो क्या ये साइज और बढ़ सकता है कि नहीं? आप मुझे बताइए। मैं आपका वीडियो देखा था, आपने उस पेशेंट का साइज को बढ़ाया है, या फिर हमने आपका वीडियो देखा है साइडोने वल्गरिस का ऊपर, आपने बताया है कि हाँ, इन मेडिसिन को लेने से साइज बढ़ सकता है। तो रियलिटी क्या है? क्या सच में साइज बढ़ सकता है? क्या सच में साइज मैटर करता है भी कि नहीं? ये हमें जानना है। जी हाँ, आज हम लोग बिल्कुल इस वीडियो में पहले बात करेंगे कि साइज क्या होना चाहिए। एक आइडियल साइज, हम इंडियंस की बात कर रहे हैं। इंडिया के अंदर अगर नॉर्मल, अगर एवरेज पेनिस साइज की अगर बात की जाए, तो वो है 4 इंच से 5.5 इंच के बीच में ही होता है। यानी 99% जो पुरुष होते हैं, उन लोगों का प्राइवेट पार्ट का जो साइज होता है वो 4 इंच से, यानी इरेक्शन आने के बाद मैं बात कर रहा हूँ, इरेक्शन आने के बाद 4 इंच से 5.5 इंच के बीच का ही होता है। किसी किसी का थोड़ा और ज़्यादा हो सकता है, 6 इंच का हो सकता है, किसी किसी का 4 से थोड़ा और कम हो सकता है, 3.7, तो इस प्रकार का हो सकता है। लेकिन 99% जो पुरुष होता है, उनका प्राइवेट पार्ट का साइज नॉर्मली है। इसको लेकर टेंशन करने की बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर साइज आपका लगता है कि आपको कम है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ आपका जो अंदर प्रॉब्लम है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की, उसके कारण से आपको हो सकता है कि आपका साइज आपको थोड़ा सा आपको कम दिख रहा है। हो सकता है आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन कर रखा है, जिसके कारण से आपकी जो नर्व्स है वो बैठ चुकी है, वो वहाँ पे दब चुकी है। तो उस कारण से जिन लोगों का प्राइवेट पार्ट छोटा हो चुका है, सिकुड़ चुका है, तो उस कारण को हम लोग ठीक कर सकते हैं। लेकिन सर, सिर्फ इतना है कि आपका प्राइवेट पार्ट का साइज कुछ भी हो, लेकिन उसमें हार्डनेस अच्छा से आना चाहिए, उसमें कठोरता अच्छा से आना चाहिए। अगर आपका प्राइवेट पार्ट का साइज 3.5 इंच का है, 4 इंच का है, या फिर 7 इंच का है, या फिर 8 इंच का है, उसमें हार्डनेस अच्छा से आना चाहिए। अगर हार्डनेस अगर अच्छा से आ रहा है, तो फिर आप एक 3.5 इंच का प्राइवेट पार्ट से भी आप बहुत अच्छा सेक्स कर पाएंगे। और ठीक उसी जगह पे अगर आपका प्राइवेट पार्ट का साइज इरेक्शन आने के बाद अगर 7 इंच का हो रहा है, 8 इंच का हो रहा है, लेकिन फिर भी उसमें इरेक्शन जो है हार्ड नहीं हो रहा है, तो आप 7 इंच का प्राइवेट पार्ट को लेकर, 8 इंच का प्राइवेट पार्ट को लेकर भी एक अच्छा आप संभोग नहीं कर पाएंगे। आपका प्राइवेट पार्टनर को उतना खुशी नहीं मिल पाएगी। तो कहने का मतलब, आपका प्राइवेट पार्ट में हार्डनेस अच्छा से आना चाहिए। साथ ही साथ आपको फोर प्ले पर भी आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर आप फोर प्ले पे अगर फोकस नहीं करेंगे, तो आप ठीक तरह से आप अपना महिला साथी को आप स्टिमुलेट नहीं कर पाएंगे। तो आपको पहले फोर प्ले पे ध्यान देना चाहिए। फोर प्ले पे अगर आप ध्यान देंगे, तो आपको भी अच्छी तरह से आपको अराउजल आएगा, अच्छी तरह से आपको इरेक्शन आएगा। अच्छी तरह से इरेक्शन अगर आएगा, तो आप फिर आप एक अच्छा संभोग कर पाएंगे। तो फोर प्ले बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और महिलाओं के अंदर सबसे 3 मेजर जो है सेंसिटिव एरिया होता है। नंबर 1 होता है उनका जो ब्रेस्ट है, जो निपिल है वो। नंबर 2 है क्लिटोरिस, जो वजाइना का ऊपर वाली जो छोटा सा मटर की दाने के जैसा एक स्पॉट होता है, वो क्लिटोरिस बोलते हैं वो। और थर्ड होता है जी स्पॉट। जी स्पॉट होता है महिलाओं का वजाइना के अंदर ऊपर की तरफ होता है, उसको बोला जाता है जी स्पॉट। ये सबसे ज़्यादा 3 सेंसिटिव एरिया होता है। तो महिलाओं को अराउजल इन तीनों स्पॉट से मिलता है। जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ इंटरकोर्स से ही आप अपना महिला साथी को आप एंजॉयमेंट दिला पाएंगे। तो आप बाकी जो 2 स्पॉट मैंने बताया, उसको आप ठीक तरह से स्टिमुलेट करना सीख जाएंगे, तो भी आप अपना महिला साथी को उतना ही आप एंजॉयमेंट दे पाएंगे जितना कि एक इंटरकोर्स में मिलता है। प्राइवेट पार्ट का साइज बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, मैटर करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, यही सब कुछ है, इसका बगैर कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका प्राइवेट पार्ट का साइज इरेक्शन आने के बाद 4 इंच के आसपास है, और गिर्द की अगर बात करें तो वो अगर 3.5 या फिर 3 इंच के आसपास है, तो फिर ये एक बहुत ही अच्छा, एक सफिशियंट साइज हम लोग मान सकते हैं। इससे आप बहुत अच्छा एक सुख दे सकते हैं आप अपना फीमेल पार्टनर को। लेकिन शर्त जो मैंने बताया कि उसमें हार्डनेस अच्छा से आना चाहिए। ठीक है? तो अगर आपका प्राइवेट पार्ट का साइज आपको कम लग रहा है, हो सकता है आपका प्राइवेट पार्ट का जो साइज है, पहले हुआ करता था 5 इंच इरेक्शन आने के बाद, अब वो घटकर वो 3 इंच का हो गया है।
क्योंकि आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन कर रखा है, तो हाँ, उस कारण के वजह से अगर ये साइज अगर आपका कम हुआ है तो उसका इलाज हम लोग कर पाएंगे। हम लोग इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का ट्रीटमेंट करेंगे, बैड इफेक्ट ऑफ मास्टरबेशन जो आपने हुआ है, आपका अंदर जो हुआ है, उसको हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, तो आपका साइज ऑटोमेटिक आप देख पाएंगे कि इरेक्शन अगर अच्छा से आ जाएगा, लिबिडो अगर आपका अंदर अच्छा से अगर हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका प्राइवेट पार्ट में एक अच्छा इरेक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। इरेक्शन अगर सही से आ गया तो मतलब आपका जो साइज की जो आपको इशू थी, जो पहले आपका 5 इंच के आसपास था, वो फिर से 5 इंच के आसपास आ जाएगा, तो आप अच्छी तरह से आप संभोग फिर से कर पाएंगे। तो साइज बहुत ज़्यादा मैटर करता नहीं है, आप कम साइज को लेकर भी आप बहुत अच्छा सेक्स कर पाएंगे। लेकिन सर जो मैंने बताया कि आपको फोर प्ले पे आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आपका टाइमिंग अगर थोड़ी बहुत कम है, या फिर अगर आपका महिला जो साथी है उनका टाइमिंग अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा है, तो आपको फोर प्ले पहले करना होगा। बिना फोर प्ले किए आप अपना महिला साथी को आप संतुष्टि दे नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका टाइमिंग कम है, उनका टाइमिंग ज़्यादा है, तो दोनों को मैचअप करना पड़ेगा, दोनों को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा आपको। तो 5 to 4 मिनट्स आप फोर प्ले करने के बाद ही आप इंटरकोर्स पे आप आइए, तब जाके आप देख पाएंगे कि आपका टाइमिंग और उनका टाइमिंग, दोनों का टाइमिंग बैलेंस हो चुका है। आप देख पाएंगे आपको भी क्लाइमेक्स मिल चुका है, उनको भी क्लाइमेक्स मिल चुका है, आप भी डिस्चार्ज हो चुके हैं, वो भी डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो फोर प्ले पे फोकस करना बेहद जरूरी है, फोर प्ले पे आप फोकस करिए। और एक क्वेश्चन जो मुझे अक्सर देखने को मिलता है कि डॉक्टर साहब मुझे मेरा जन्म से ही प्राइवेट पार्ट का जो साइज है वो 3 इंच के आसपास है या फिर उससे थोड़ा कम है, तो क्या ये बढ़ सकता है कि नहीं? तो जी हाँ, अगर आपका एज कम है, अगर आपका एज 20 to 25 के आसपास है, ठीक है, तो उस केस में अगर आपका जन्म से ही अगर ये प्रॉब्लम है, अगर रिपोर्ट में अगर डायग्नोस हुआ है कि आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की जो लेवल है वो कहीं ना कहीं कम है, इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर फीमेल्स हार्मोन जो होती है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, वो अगर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो फिर उस केस में हम लोग इसको रूल्ड आउट कर सकते हैं। ये थोड़ी बहुत बढ़ सकता है, थोड़ी बहुत क्या, ठीक ठाक तरीके से बढ़ जाती है। जो मैंने देखा है कि अगर बचपन से किसी को है और साथ ही साथ ये प्रॉब्लम अगर हार्मोनल इश्यूज के कारण से अगर हुआ है, तो इसको हम लोग रूल्ड आउट कर सकते हैं। लेकिन पेशेंट का एज बहुत ज़्यादा होना नहीं चाहिए, वो 30 के बिलो अगर होगा तभी जाके ये इम्प्रूवमेंट हो पाता है। अगर पेशेंट का एज 35 या 40 प्लस हो चुका है, तो फिर ये वहाँ पे फिर बढ़ने का स्कोप और नहीं रहता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो है 30 ईयर्स के बाद वो हर साल 1% गिरना स्टार्ट हो जाता है, ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा ये प्रॉब्लम लेकर मेरे पास कुछ और पेशेंट्स भी आते हैं जो कि थोड़े से ओबेस होते हैं, थोड़े से मोटे होते हैं। उनका जो टमी का जो रीजन होता है, जो थोड़ा सा लोअर एब्डोमेन की जो एरिया होता है, यानी प्राइवेट पार्ट जहाँ से निकला हुआ है, वो एरिया के आसपास फैट का डिपोजिशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो उसके कारण से क्या होता है, उनका प्राइवेट पार्ट जो है वो दिखता नहीं है, अंदर की तरफ थोड़ा सा घुस जाता है। तो फिर उन पेशेंट्स को मैं बोलता हूँ कि भाई आपको अपना जो वेट है, जो फैट है, उसको बर्न करना पड़ेगा। फैट बर्न करने की अलग से तरीका होती है, इंटरमिटेंट फास्टिंग, साथ में मेडिसिन ट्रीटमेंट। तो ये मैं उनको बोलता हूँ, डाइट में उनको बदलाव कराता हूँ, तो फिर ये चीज़ें सही होना स्टार्ट हो जाती है। तो मेरे ख्याल से मैं हर टॉपिक को मैं कवर अप किया हूँ। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जिन लोगों को है, लो लिबिडो जिन लोगों को है, जिसके कारण से अगर आपका प्राइवेट पार्ट का जो साइज है वो सिकुड़ चुका है, छोटा हो चुका है, तो उसका ट्रीटमेंट करके हम लोग बहुत ही आसानी से प्राइवेट पार्ट का साइज को हम लोग रिगेन कर सकते हैं। यानी जो साइज पहले था आपका, उस साइज को हम लोग दिला सकते हैं। लोगों का प्राइवेट पार्ट का साइज बचपन से ही ऐसा रहा है और साथ में एज थोड़ा कम है, हार्मोनल इश्यूज है, तो उनका साइज को हम लोग ट्रीटमेंट के जरिए थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। ये हो गया। थर्ड जो मैंने पॉइंट बताया, फैट की जो इश्यूज है, उन लोगों को फैट को बर्न करना पड़ेगा, साथ में प्रॉपर डाइट, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तो इससे उन लोगों का वहाँ का फैट का डिपोजिशन जो बढ़ गया था वो धीरे धीरे करके कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ जो प्राइवेट पार्ट अंदर की तरफ जो धंस चुका था वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल जाएगा। अब आप लोगों में से बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब कोई मेडिसिन का नाम थोड़ा बोल दीजिए ताकि हम लोग ले सकें। तो देखिए, मेडिसिन का नाम मैं ऑलरेडी बहुत बार बोल चुका हूँ, फिर से बोल दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो तीनों कॉज मैंने बताया, तो तीनों कॉज के लिए मेडिसिन अलग अलग होगा। अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के कारण से, या फिर अगर आपने हस्तमैथुन बहुत ज़्यादा किया हुआ है पास्ट में, उसके कारण से अगर आपका अंदर सिकुड़न अगर आया है, छोटा अगर हो चुका है, कहने का मतलब प्राइवेट पार्ट पहले ठीक थी लेकिन अब अगर कम हो चुका है, तो फिर उस केस में मेडिसिन रहेगा साइडोनिया वल्गारिस एंड लुटिया। कैसे लेना है मेरा वीडियो बना हुआ है, आप लोग सर्च करिए, आप लोग को दिख जाएगा। अब सेकंड जो कॉज आता है वो है जन्म से ही अगर आपका प्राइवेट पार्ट का साइज अगर छोटा है, तो फिर उस केस में जो मेडिसिन रहेगा वो है
पिट्यूटरी ग्लैंड से हमें ट्रीटमेंट को स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को हम लोग देखते हैं, उसके बाद उस मेडिसिन को रिपीट कराने से ये प्रॉब्लम धीरे धीरे करके आहिस्ता आहिस्ता करके सही होना स्टार्ट हो जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो मेडिसिन होता है ये सबसे पहले ये ब्रेन पे जाके असर करती है और इसका काम ही होता है कि प्राइवेट पार्ट का जो साइज है या फिर जो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है उसको एनहांस करना। पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर मेरा वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। अब जो थर्ड पॉइंट है वो है फैट का डिपोजिशन बढ़ जाना अपना मेल जेनिटलिया के वहाँ पे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है यूट्यूब पे सर्च करिए, आपको दिख जाएगा, वो करना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा कीगल करना पड़ेगा आपको, कीगल जो एक्सरसाइज होता है वो करना पड़ेगा आपको। प्रॉपर डाइट आपको लेना पड़ेगा, कैलोरी आपको डेफिसिट करना पड़ेगा, यानी आप खाएंगे कम, वेट लॉस करेंगे, फैट बर्न करेंगे ज़्यादा, ठीक है। वो प्रॉपर डाइट जो है वो अगर आप ट्रीटमेंट कराएंगे या फिर किसी डाइटिशियन के पास से अगर आप जाकर अगर आप डाइट चार्ट लेंगे तो वो आपको बेटर बोल पाएगा, ठीक है। मैं अपना पेशेंट को डाइट चार्ट खुद ही देता हूँ, अलग से कहीं पे जाके कोई डाइट चार्ट लेने के लिए मैं नहीं बोलता हूँ। मैं खुद ही डाइट चार्ट पेशेंट को बोलता हूँ कि क्या करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, कौन सी एक्सरसाइज करना है, क्या नहीं करना है, पेशेंट को मैं खुद ही बोलता हूँ, ठीक है। तो इसके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट, ठीक है। देखना पड़ेगा कि पेशेंट का अंदर TSH का लेवल बढ़ा हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो देखने के बाद ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे तो उससे ये चीज़ सही हो जाएगी। इसके लिए कोई पर्टिकुलरली कोई एक मेडिसिन का नाम हम लोग बोल नहीं पाएंगे क्योंकि फैट का इशू है। फाइटोलैक्का बेरी बोल देंगे तो बहुत लोग ऐसा करते हैं कि फाइटोलैक्का बेरी बोल देंगे, फ्यूकस भेस बोल देंगे, लेकिन वो उतना अच्छा काम नहीं करता है, तो बोल के फ़ायदा नहीं है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का तो नाम बोल पाना वीडियो में संभव नहीं है क्योंकि किस पेशेंट को कौन सा मेडिसिन का सिलेक्शन आएगा वो तो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है, उसका सिम्टम्स का ऊपर निर्भर करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का नाम बोल पाना संभव नहीं है क्योंकि इतने सारे रेमेडीज़ है, उसमें से कौन सा दवा का सिलेक्शन किसके लिए होगा ये कोई नहीं बोल पाएगा। सो माय डियर फ्रेंड, ये था एक शॉर्ट वीडियो अबाउट साइज। जो लोग वरीड है अपना साइज को लेकर, बहुत टेंशन में है, तो मेरा वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा कि आपको टेंशन करना चाहिए या नहीं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।